और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए बढ़िया रहने चाहिए। देखिए अपने पास यूनिट सेकंड चल रही थी न्यूक्लियर फिजिक्स की। मैंने तुमको द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम बता दिया था कि क्या होता है। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है कि उसमें जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या रहती है, संरक्षित रहती है, तथा अभिक्रिया से जो पूर्व जो ऊर्जा तथा अभिक्रिया के पश्चात जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, दोनों बराबर होती हैं। क्लियर। मैंने बताया था a प्लस एक्स इम्प्लाइज दैट, क्या बताया था y प्लस बी। क्लियर। अभिक्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा और अभिक्रिया से पश्चात की कुल ऊर्जा दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्लियर। एक चीज़ और लिख लेना उसमें, दूसरी मैंने तुमको टॉपिक लिखवा दिया था कि शायद अभिक्रिया की शुद्ध गति की, उससे पहले एक नियम और लिख लेना, रेखीय संवेग संरक्षण नियम। रेखीय संवेग संरक्षण नियम। रेखीय संवेग संरक्षण नियम। देखिए रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार जो नाभिकीय अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो भी कण हैं, क्या कहोगे कि इस नियम के अनुसार नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो सभी कणों का जो सदिश योग होता है, क्या होता है कि नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी कणों का सदिश योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या बोलोगे कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में भाग, इस नियम के अनुसार नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी कणों का जो सदिश योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर है। चलिए इसमें लिख लीजिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार नाभिकीय अभिक्रिया, इस नियम के अनुसार नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी कणों के सदिश रेखीय संवेग का योग शून्य होता है, शून्य होता है। क्या बोलोगे, इस नियम के अनुसार नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी कणों के सदिश रेखीय संवेग का योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है या शून्य होता है। तो नीचे लिख देना a प्लस एक्स वाई प्लस बी। क्लियर। ये क्या होते हैं, स्थिर। तो अपने पास इनका रेखीय जब अपन संवेग लेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, सदिश पी ए प्लस सदिश पी वाई प्लस सदिश पी एस बराबर क्या हो जाता है, शून्य। इनका सबका सदिश योग कितना होता है, रेखीय संवेग, इनका सदिश रेखीय संवेग कितना होता है, शून्य के बराबर होता है या शून्य होता है। अर्थात सदिश पी ए प्लस सदिश पी वाई प्लस सदिश पी एस बराबर क्या ले लिया, 0। क्लियर। उतार लीजिए जल्दी। क्लियर, नोट डाउन। चलिए अब अपना आता है अभिक्रिया की शुद्ध गति की। हेडिंग है अपना अभिक्रिया की शुद्ध गति की, शुद्ध गति की, अभिक्रिया की शुद्ध गति की। इसमें पहले लिख लेना Q मान, लिखिए इसमें यदि तीव्र गतिशील कण, यदि तीव्र गतिशील कण ए गतिज ऊर्जा ई ए से नाभिक एक्स
जो कि नाभिक X जो कि विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है से टक्कर, से विराम अवस्था में है से टक्कर करता है, टक्कर करता है, टक्कर के, टक्कर करता है, टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात नाभिक वाई, नाभिक वाई तथा, नाभिक वाई तथा हल्का कण, तथा हल्का कण, यदि तीव्र गतिशील कण ए, गतिशील हल्का कण क्या ले लेंगे बी, हल्का कण बी क्रम से है, क्रम से है, क्रम से है गतिज ऊर्जा, क्रम से है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जाओं ई वाई तथा ई बी, ई वाई तथा ई बी से उत्सर्जित होते हैं, से उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, अर्थात a प्लस एक्स वाई प्लस बी। नीचे लिखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम से, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या हो जाएगा? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम से बताइए। इसकी क्या है? एम ए सी स्क्वायर, इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? एम ए सी स्क्वायर प्लस ई ए और प्लस एम एक्स सी स्क्वायर बराबर इसके हो जाएगा एम वाई सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? प्लस ई वाई और कितना हो जाएगा प्लस में एम बी सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ई बी, ई बी, ई बी। ये तो क्या होती है उसकी गतिज ऊर्जा। क्लियर? किसमें? विराम द्रव्यमान। तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी अपने पास? जो विराम द्रव्यमान है प्लस क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। क्लियर है सभी को? चलिए नीचे लिखिए एम एक्स कॉमा एम वाई कॉमा एम ए कॉमा एम ई क्या है? नाभिक, नाभिक कॉमा उत्पाद नाभिक कॉमा उत्पाद नाभिक, उत्पाद नाभिक आपतित कण, आपतित कण, आपतित कण तथा तथा उत्सर्जित कण, तथा उत्सर्जित कण के विराम द्रव्यमान है, विराम द्रव्यमान है, विराम द्रव्यमान है। नोट करिए जल्दी, विराम द्रव्यमान है। तो अपने पास जो अभिक्रिया बनेगी वो कितनी बन जाएगी? ई बी प्लस ई वाई माइनस ई ए बराबर कितना हो जाएगा? एम एक्स प्लस एम ए इंटू सी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? एम वाई प्लस एम बी इंटू सी स्क्वायर, इंटू सी स्क्वायर। क्योंकि क्या होता है? उत्पाद कणों की कुल ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी? नाभिकीय कणों की कुल ऊर्जा। क्या बोलोगे? उत्पाद कणों की कुल ऊर्जा बराबर उत्पाद नाभिकीय कणों की कुल ऊर्जा। ये तो इनकी क्या हो गई? गतिज ऊर्जा। और ये दोनों की क्या हो गई? तुम्हारा जो अपने पास कण दे रहा है उनका क्या हो गया? द्रव्यमान। क्लियर? उतार लिया होगा? चलिए
देखिए जब अपने पास Q मान का जब मान धनात्मक होता है, क्या होता है, जब अपने पास Q का मान जब धनात्मक होता है तो क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जब Q का मान क्या है, धनात्मक, तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो इस अभिक्रिया को अपन कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। और यदि Q का मान ऋणात्मक है तो उसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, इसलिए उसको कौन सी अभिक्रिया बोल देते हैं, ऊष्माशोषी। क्लियर है। चलिए अगला यही लिखेंगे, लिखिए यदि Q धनात्मक है तो, यदि Q धनात्मक है तो नाभिक अभिक्रिया में, नाभिकीय अभिक्रिया में तो नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यदि Q का मान ऋणात्मक है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। इस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नोट डाउन करिए। क्लियर है ये बात। ये तो तुम्हारी अभिक्रिया की तो Q गति के लिए जो Q मान होता है वो क्या होता है। क्लियर, ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, Q मान के इसमें जो उत्पाद नाभिकों की कुल ऊर्जा है वो क्या होती है, नाभिकीय जो अपने पास कण होते हैं उनकी कुल गति ऊर्जा क्या होती है, बराबर। और Q मान का मान क्या है, धनात्मक है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी। और अगर Q का मान ऋणात्मक है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माशोषी। क्लियर। चलिए अब नया हेडिंग डालिए, Q मान का व्यंजक। हेडिंग डालिए Q मान का व्यंजक। Q मान का व्यंजक। इसके लिए फिगर बना लीजिए तुम। इसके लिए फिगर बनाइए। ये अपने पास MB होता है, ये VB, ये अपने पास थीटा कोण, ये होता है अपने पास, ये अपने पास थीटा कोण होता है, और ये होता है अपने पास फाई, ये होता है अपने पास VY और ये MY। क्लियर। ये अपने पास होता है MA, ये क्या होता है MA, और ये होती है अपने पास VA। क्लियर। तो नीचे लिखिए रेखीय संवेग संरक्षण नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण नियम से
अब देखिए रेखीय संवेग संरक्षण नियम से पहले तो अपन किस दिशा में लेंगे, x दिशा के अनुदिश, और फिर किसके अनुदिश लेंगे, y दिशा के अनुदिश। जो x दिशा के अनुदिश जो घटक हैं वो लिखेंगे और y दिशा के अनुदिश जो घटक बनते हैं उनको लिखेंगे। क्लियर। तो पहले लिखिए x दिशा के अनुदिश, x दिशा के अनुदिश, ध्यान से देखना है इसको एक बार, x दिशा के अनुदिश। देखिए x दिशा के अनुदिश जो अपने पास मूल घटक बन रहे हैं, देखिए x दिशा में चल रहा है तो MAVA बन रहा है कि नहीं बन रहा, MAVA x दिशा के अनुदिश, और अपने पास बन रहा है MYVY, और इसकी जो अपन उसमें लेंगे x दिशा के अनुदिश तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं, cos, और इस पर कौन सा बन रहा है, फाई, तो MYVY कितना हो जाएगा, cos फाई, और x दिशा के अनुदिश लेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, MBVB sin थीटा। क्लियर। क्योंकि इस पर कौन सा बन रहा है, थीटा, तो अपने पास x दिशा के अनुदिश क्या हो जाएगा, MAVA बराबर कितना हो जाएगा, MYVY, ये कौन सा बन रहा है, फाई, तो कौन सा हो जाएगा, cos फाई, और प्लस कितना हो जाएगा, MBVB, और कितना रह जाएगा, sin थीटा, क्योंकि इस पर कौन सा है, थीटा, तो अपने पास कितना आ जाएगा, MAVA बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, MYVY cos फाई प्लस MBVB कितना रह जाएगा, cos थीटा। ये अपने पास इक्वेशन नंबर कितनी बन गई, ये अपने पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई बताइए, ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब अपन यहाँ से MYVY cos फाई का मान निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ, तो अपने पास MYVY cos फाई बराबर कितना आ जाएगा बताइए, MAVA माइनस कितना रह जाएगा, MBVB cos थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसी प्रकार अपन किस दिशा में लेंगे, y दिशा के अनुदिश, y दिशा के अनुदिश, तो y दिशा के अनुदिश लेंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा, MYVY sin फाई बराबर कितना हो जाएगा, MBVB sin थीटा। इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। ये तो किसके अनुदिश निकाल लिया, x दिशा के, और ये किसके दिशा के, y दिशा के। क्लियर। इसमें तो वो कौन सा त्रिकोण थी, cos, और इसमें क्या है, sin। क्लियर है। चलिए आगे लिखिए, लिखिए समीकरण 2 व 3 का, समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो देखिए समीकरण 2 और 3 का वर्ग करूंगा तो कितना बनेगा अपने पास, MY स्क्वायर BY स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और प्लस MY स्क्वायर BY स्क्वायर, और कितना हो गया, cos स्क्वायर फाई बराबर, अब इस पक्ष का कर लेता हूं तो इस पक्ष में कितना आ जाएगा अपने पास, MB स्क्वायर VB स्क्वायर, वो MB स्क्वायर, हाँ VB स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कितना आ जाएगा, इसका किया मैंने 3 का इस पक्ष का, तो MB स्क्वायर VB स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं किसका करूँगा, इसका, तो इसका कितना आ जाएगा, MA स्क्वायर VA स्क्वायर, यह आ गया, माइनस कितना बन जाएगा, जब इसका मैं वर्ग करके जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा अपने पास 2MA VA। क्लियर। और कितना बन जाएगा, MB VB, और कितना बन जाएगा, cos थीटा, और कितना बच जाएगा अपने पास, प्लस MB स्क्वायर VB स्क्वायर, और कितना बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा।
क्लियर। समीकरण 2 और 3 का क्या कर दिया, वर्क कर दिया और फिर उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्लियर। तो अपने पास अब देखिए इन दोनों में से मैंने एम वाई वी वाई स्क्वायर कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा, 1। तो क्या बचेगा अपने पास बचेगा एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर बराबर, यही तो बचेगा इसमें से। क्लियर। अब देखिए एम बी का वो ये पद है और एम बी वाला ये पद है, इन दोनों में से मैंने एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर जब मैं कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो अपने पास क्या बचेगा, देखिए क्या बचेगा, एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर माइनस कितना बच गया अपने पास, 2 ma वी ए और एम बी वी बी कॉस थीटा। यही बच गया, नहीं बचा, यही बच गया है ना। तो इसका इक्वेशन नंबर कौन सा दे दोगे, 4। इक्वेशन नंबर 4 यहाँ लिखिए नीचे, यदि कणों की गतिज ऊर्जाएं क्या क्या मानी है अपन ने, ई ए व ई ए ई वाई व तथा ई बी हो तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, कोई भी कणों की कितनी गतिज होती है, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो उस हिसाब से अपने पास कितना आ जाएगा बताइए, ई ए का मान, ई ए बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 एम ए वी ए स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और अपने पास कितना आ जाएगा, एम ए वी ए स्क्वायर और ई बी का मान कितना आ जाएगा, ई बी बराबर 1/2 एम बी वी बी स्क्वायर और ई वाई का मान कितना आ जाएगा, 1/2 एम वाई वी वाई स्क्वायर, उतारिए यहाँ तक। नोट डाउन करिए जल्दी। कुछ नहीं किया, एक दिशा के अनुदिश घटक ले लिए, वाई दिशा के अनुदिश घटक ले लिए, फिर 2 और 3 का वर्ग करके क्या कर दिया, जोड़ दिया है, कॉमन लेके जो पद बचा है वो लिख दिया है। और हम जानते हैं कि कणों की गतिज ऊर्जा ई ए ई वाई ई बी हो तो ई ए बराबर क्या होता है, 1/2 एम ए वी ए स्क्वायर और ये होता है। नोट डाउन करिए जल्दी। उतार लिया, चलिए। तो अपने पास देखिए इस समीकरण से वी ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, वी ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2EA अपॉन एम ए, 2EA अपॉन एम ए। वहाँ से वी बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 2EB अपॉन एम बी। और यहाँ से वी वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 2EY अपॉन कितना आ जाएगा, 2EY अपॉन एम वाई। क्लियर। अब इन सभी मानों को मैं किस में रख दूंगा, इक्वेशन नंबर 4 में। तो नीचे लिखिए उपरोक्त मान समीकरण 4 में रखने पर
तो मैं देखिए एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर का मान कितना है 2EY अपॉन एम वाई, क्लियर, बराबर एम बी स्क्वायर और वी बी स्क्वायर का मान कितना है ये, तो 2EB अपॉन एम बी प्लस एम ए स्क्वायर और वी ए स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 2EA अपॉन एम ए, क्लियर। और जब मैं उसके स्थान पर मान रखूंगा तो अपने पास कितना आ जाएगा -2MA VA, 2 कितना आ जाएगा -2AMB, 2AMB और कितना बचेगा अपने पास 4EAEB अपॉन MB की घात कितनी बचेगी 1/2, 1/2। तो अब देखिए MY से एक MY, MB से एक MB, MA से एक MA, क्लियर। तो अपने पास कितना बचेगा देखिए, एक कटी गया तो अपने पास बचा 2EY MY बराबर इसमें से कितना बचा 2EB MB प्लस इसमें से कितना बचा 2EA MA, क्लियर, माइनस कितना रह गया अपने पास -4MA MB और कितना बच गया अपने पास EAEB और कितना रह गया 1/2 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर। या अपन यहाँ सब किस का मान निकाल सकता हूँ मैं, या यहाँ से EY का मान निकालूंगा तो EY बराबर कितना आ जाएगा बताइए MA अपॉन MY इंटू EA प्लस कितना हो जाएगा MB अपॉन MY इंटू EB, बच गया नहीं बचा EB, माइनस कितना बचेगा 2 अपॉन MY और कितना रह जाएगा MA MB और इंटू में EAEB की पावर 1/2 इंटू कॉस थीटा। इसका इक्वेशन नंबर 5 डाल देना, इक्वेशन नंबर 5। तो अपने पास Q मान की परिभाषा से अब देखिए मैंने तुमको पहले बताया था Q मान की परिभाषा जो कुल एनर्जी होती है वो Q बराबर कितनी होती है EY प्लस EB माइनस EA। तो EY का मान कितना है ये, और अपने पास जो EB का मान है वो कितना है अपने पास EY का मान ही है ना खाली, तो EY का मान रख देंगे तो समीकरण 5 से इसका इक्वेशन नंबर 6 डाल देना। समीकरण 5 से EY का मान समीकरण 6 में रखने पर 6 में रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा अपने पास Q बराबर कितना आ जाएगा MA अपॉन MY इंटू EA। Y का मान समीकरण किस में रख दिया 6 में, तो अपने पास Q बराबर कितना हुआ है MA MY इंटू EA। EY का मान ये पूरा दे ही रखा है, और जो EY का जब अपन मान मैं इसमें रखूंगा तो प्लस का EB माइनस EA तो जो त्यों रहेगा, और ये मैंने किसका मान रख दिया MY का। तो अपने पास लास्ट में क्या बनेगा देखिए अपने पास लास्ट में बचेगा Q बराबर कितना बचेगा, तो Q बराबर कितना बचेगा अपने पास EA, क्योंकि अब देखिए मैं
ई ए यहाँ पे है और ई ए यहाँ पे, इसको उठा के मैं यहाँ ले आऊँगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, ई ए एम ए बटे कितना बन जाएगा, एम वाई, और माइनस का 1 है। इन दोनों में से जब मैंने ई ए कॉमन लिया है तो ये तो 1 हो जाएगा और ये बचा कुचा ये रह जाएगा। क्लियर। प्लस इसी प्रकार ई बी वाला पद लूंगा, ये ई बी वाला पद और ये ई बी वाला पद, ये प्लस का कितना रह जाएगा 1, तो अपने पास कितना रह जाएगा, ई बी बराबर एम बी अपॉन एम वाई प्लस 1, एम बी अपॉन एम वाई प्लस 1, और बाद की कितना बचेगा, -2 अपॉन एम वाई, और कितना बचेगा एम ए एम बी, और कितना रहेगा ई ए ई बी की पावर 1/2 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। इसमें कुछ नहीं है, तो अपने हाथों से निकालोगे तो अपना आप जाओगे हो जाएगा कि अपन ने इसमें तो अपन ने उससे वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर के मान निकाल लिया। समीकरण 4 में मैंने वी ए वी बी वी वाई स्क्वायर के मान रख दिया, मान रख के ये ई वाई का मान निकाल लिया मैंने यहाँ से, और ई वाई का मान हम जानते हैं कि क्यू मान की परिभाषा से क्यू बराबर क्या होता है, ई वाई प्लस ई बी माइनस ई ए। तो समीकरण 6 में समीकरण 5 से मैंने किसका मान रख दिया, ई वाई का, तो ई वाई का मान रख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ से मैंने जो ई ए वाले पद एक साथ ले लिए, ई बी वाले पद एक साथ ले लिए, उन दोनों में से क्या ले लिया है, कॉमन, और बाकी जो बच रहा है उसको जो का त्यों लिख दिया। क्लियर है। उतारिए यहाँ तक, उतार लिया। चलिए तो अपने पास Q बराबर कितना बच जाएगा, Q बराबर ई बी, कितना बच जाएगा, Q बराबर ई बी कितना, अब इसमें से मैं लघुत्तम लूंगा, कितना लूंगा, एम वाई, भाई ई बी वाला पद ले लो चाहे ये वाला पद ले लो, एक ही बात है। तो इसमें से जब मैं ई बी वाला जब लूंगा तो इसमें से मैं लघुत्तम क्या लूंगा, एम वाई, तो एम वाई के हिसाब से अपने पास कितना बनेगा, एम वाई प्लस कितना बच जाएगा, एम वाई प्लस एम बी अपॉन कितना रह जाएगा, एम वाई। क्लियर। लघुत्तम ले लिया उसमें से। अब अगला पद अपने पास कितना बचेगा, माइनस ई ए में, अब जब इसमें से भी मैं लघुत्तम कितना लूंगा, एम वाई, तो अपने पास कितना बन गया, एम वाई, और कितना रह गया, माइनस एम ए अपॉन एम वाई माइनस, और वो जो का त्यों है ही, -2 अपॉन एम वाई एम ए एम बी ई ए ई बी की पावर 1/2 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। उतारिए यहाँ तक जल्दी। इसका इक्वेशन नंबर कितना दे दोगे, 6 आ गए थे ना, 7, तो नीचे लिख देना समीकरण 7 क्यू मान समीकरण कहलाता है। नीचे लिखिए यदि उत्सर्जित हल्के कण कैपिटल बी आपतित प्रक्षेप्य ए से 90 डिग्री कोण पर उत्सर्जित हो तो थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। उत्सर्जित हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 0। अतः विशेष अवस्था में कितना बन जाएगा, इससे Q बराबर कितना रह जाएगा, ई ए और एम ए माइनस एम वाई अपॉन एम वाई प्लस ई बी, और कितना बच जाएगा, एम बी प्लस एम वाई अपॉन एम
वाई। इक्वेशन नंबर 8 और इसको चौखाने में बंद कर दें। एक बार अपने हाथों से निकाल लेना इसको और अपना आप समझ में आ जाएगी। जब भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता देना। इसमें कुछ नहीं किया है। देखिए रेखीय समन्वय के संरक्षण के अपने एक दिशा में घटक लिए हैं, वाई दिशा में घटक लिए हैं। दोनों को अपने ने क्या कर दिया, दो इक्वेशन बनी, उनका दोनों को वर्क करके क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ करने के पश्चात उन दोनों में से क्या ले लिया है अपन ने, कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने के पश्चात अपन ने VA² VB² और VY² के मान निकाल लिए। उन दोनों को अपन ने उस समीकरण में मान रख दिया। और अब हम जानते हैं कि क्यू मान की परिभाषा से क्यू बराबर क्या होता है, ये होता है। तो इस इक्वेशन में अपन ने किसका मान रखा है, EY का मान रखा है। EY का मान रखने के पश्चात E और EB के पद क्या ले लिए एक साइड में, और बाकी के जो बचा है उसको जो कहते हो दूसरे पक्ष में रख दिया। फिर अपन ने Q का मान निकाल लिया। और Q का मान निकालने के पश्चात हम जानते हैं कि जब अपन को आपतित प्रक्षेप की गति करते हैं तो थीटा बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। तो अपने पास cos 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 0। तो इस स्थिति में Q बराबर कितना आ जाएगा, ये। क्लियर। चलिए